बलहारी द्रपहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय 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 राम सिया राम जय। सारी अयोध्या आनंद में है, तुम्हारे मुख पर पीड़ा। बताओ क्या हुआ? जय राम सिया राम जय जय राम। किसने तुम पर प्रहार किया? ये प्रहार नहीं, मेरे पति का उपहार है महारानी। तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ उठाया, क्यों? क्योंकि उनका विश्वास मुझ पर से उठ गया है। मैं सरयू तट पर रहने वाली एक धोबन देवी। कल प्रातःकाल मैं सरयू पार अपने माता पिता से मिलने गई थी। लौटते वक्त वर्षा अधिक हो रही थी और सरयू का जल स्तर बहुत बढ़ गया था। नाविक का नदी पार करना असंभव था, इसलिए रात्रि मुझे उस नाविक के घर काटनी पड़ी। उसने मुझे आश्रय दिया, माता के भांति सम्मान दिया। परंतु जब मैं घर लौटी तो मेरे पति की आंखों में सम्मान नहीं, संदेह था। उनकी बातों में चिंता नहीं, चरित्रहीनता का लांछन था। मेरी पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए ना तो कोई साक्षी था और ना ही कोई साधन। इसलिए मुझ पे प्रहार करके मुझे घर से निकाल दिया। इसके घाव इसके पति के प्रहार के साक्ष्य है महाराज, और इसकी आंखों में सत्य झलक रहा है। जो सत्य महारानी ने देखा उसका आभास मैं अपने पति को कैसे कराऊं महाराज? उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं चरित्रहीन नहीं हूं? विश्वास में संबंध का विश्व निवास करता है। दो अनजान केवल अग्नि को नहीं, विश्वास को साक्षी मानकर साथ जीवन जीने का वचन लेते हैं। और विश्वास केवल एक पक्ष की ओर से नहीं हो सकता। पति को स्वामी का पद देना पत्नी के विश्वास की पराकाष्ठा है, पर पत्नी पर संदेह करना पति का अपराध। तो इस अपराध का दंड उस पापी को इस क्षण मिलेगा भैया। साम्राज्य में ऐसे अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, बल के भय से विश्वास को नहीं जीता जा सकता। तुम इन्हें इनके घर लेकर जाओ, इनके पति को समझाओ कि संबंध का प्रारंभ ही सम शब्द से होता है, जहां दोनों पक्षों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए।
जहां एक छोटा हो और एक बड़ा, जहां एक स्वामी हो और एक दासी, वहां अनुबंध हो सकता है, संबंध नहीं। ये मेरा आदेश है कि वो इनसे क्षमा मांगे और सम्मान सहित अपनाकर अपनी भूल स्वीकार करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सिया राम जय जय राम। महाराज न्याय का प्रतीक है तो आप न्याय की दृष्टि, न्याय और दृष्टि का साथ यूं ही बना रहे। जिस सीता को कभी वनवास में चिंतित नहीं देखा, आज वो रानीवास में व्यथित है। आर्य, आपको कैसे ज्ञात हुआ? जिसका मन राम में रमा, भला राम उसका मन कैसे ना पढ़ पाए। तुम उस धोबन के विषय में चिंतित हो ना? हाँ, पर अब नहीं, क्योंकि उसके पति ने उससे क्षमा मांगकर उसे सम्मान सहित स्वीकार लिया है। यही समाचार देने आए हैं ना? पर तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं तुम्हें यही समाचार देने आया हूं? क्यों? जीवन साथी का मन पढ़ने की विद्या केवल आपको आती है? मैं भी आपका मुख पढ़ लेती हूं, जो अभी बता रहा है कि आपको भूख लगाई है ना? दिन प्रतिदिन तुम्हारे हाथ के बने भोजन का स्वाद बढ़ता जा रहा है सीते। पता है सीते, मैं सोच रहा था कि अब तुम्हें मेरे लिए भोजन बनाना बंद कर देना चाहिए। वहां स्वाद बढ़ने की बात कर रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि भोजन ना बनाओ। मेरे लिए आपका अनुराग घट तो नहीं गया ना आर्य? अनुराग तो अब और बढ़ गया है सीते। हमारे प्रेम का प्रतीक जो संसार में आने वाला है, अब तुम विश्राम करोगी तो हमारे होने वाली संतान स्वस्थ रहेगी ना? परंतु वैद्य जी ने कहा है कि अधिक विश्राम मेरे लिए ठीक नहीं।
मुझे अपनी दिनचर्या पहले के जैसी ही रखनी चाहिए। ठीक है, पर मुझे अभ्यास भी तो करना है। कैसा अभ्यास? अब संतान आने के पश्चात मेरे लिए इतना सारा भोज कैसे बना पाओगी तुम? क्यों? जब तक मैं आपके लिए भोज बनाऊंगी आप उन्हें संभाल लेना। जिसे रघुकुल की रीत संभालनी उसे तो संभालना आवश्यक है सीते। राम सिया राम, जानती हो सीते, सिया राम जय जय मैं दिन रात उस क्षण की प्रतीक्षा करता हूं कि कब मैं अपनी संतान को अपने हाथों से भोजन कराऊंगा, कब मैं उसे अपनी गोदी में खिलाऊंगा और कब उसकी नन्ही उंगलियों को थामकर उसे चलना सिखाऊंगा और उसे रघुकुल के आदर्श सिखाऊंगा और उसे मर्यादा के लिए मर मिटना सिखाऊंगा, उसे केवल शत्रु को चूर कर देने वाला वीर ही नहीं, वो डोर भी बनाऊंगा जो सदा हमको एक रखेगी। यदि कभी हम बिछड़ भी गए तो देखना सीते, वही डोर होगी जो हमको फिर से एक करेगी।